अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आप आगे देखने वाले हैं कि फजर जब पहली मुलाकात उसकी शेर के साथ होती है तो बड़ा ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो मेरा मसीहा था, इसको आखिर क्या हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके सारे किस्से को जानने के लिए कि इसको यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्या ऐसी सिनेरियो हो गए थे इसके लिए। अब यहाँ पर शेर भी उसको पहचान गया है कि ये फजर है और सारे मामला उसको बताया जाता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से इसकी कंडीशन कभी सुधरने का नाम नहीं ली। अब यहाँ पे फजर जो है वो इंक्वायरी करेगी कि आखिर चलो एक्सीडेंट तो हो गया, इसको चोट भी लग गई, तो 1 साल के अरसे में इसको ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जाती रही हैं जिसकी वजह से ये इतना पैनिक हो जाता रहा है। डॉक्टर रंगून वाला जो कि एक काबिल डॉक्टर दिखाया गया है, इतने अरसे में भी शेर को ठीक नहीं कर पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी बदर के साथ मिला हुआ है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शेर को गलत दवाइयाँ तो पहले ही हॉस्पिटल में दी जाती रही हैं, ये तो काबिल इत्मीनान डॉक्टर है उसकी माँ का, लेकिन फिर कैसे हो गया कि 1 साल के अरसे में भी वो इसको ठीक नहीं कर सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी बदर के साथ मिल चुका है। शेर जमान की सारी जिंदगी और उसकी खुशियों को हसद और जलन की आग में झोंक दिया गया, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे चचा हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, शेर की हालत में जरा बराबर भी सुधार नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बदर और उसके बेटे घर में बुरी अयाशी के साथ रहते हैं। ना सिर्फ घर बल्कि कारोबार पे भी उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। तीनों बाप बेटों का मंसूबा ये है कि अब वो सारी जिंदगी इनकी दौलत पर ऐश करेंगे और कभी भी शेर को ठीक नहीं होने देंगे, और अगर कोई ऐसा चांस बना भी तो दोबारा उसको हॉस्पिटल में जाके वही सब कुछ दोहराएंगे जो वो पहले कर चुके हैं। जल्द ही फजर ये बात जान जाएगी कि जरूर कोई अपना है जो साजिश रचा रहा है शेर के खिलाफ, और नहीं चाहता कि शेर ठीक होकर घर को जाए। वो जान चुकी है कि सारी प्रॉपर्टी उसके बाप ने शेर के नाम कर दी है, तो वो ये सोचती है कि शायद इसी प्रॉपर्टी की वजह से शेर को वो ठीक नहीं होने दे रहे। अब दूसरी तरफ देखा जाएगा कि रिदा के माँ बाप ने बहुत ज्यादा इंतजार किया, क्योंकि रिदा को भी पसंद है शेर और शेर भी उससे मोहब्बत करता है, तो एक अच्छा खानदान हर एक की ख्वाहिश होती है। लेकिन 1 साल का अरसा उन्होंने इंतजार किया, वो बेटी को घर नहीं बिठा सकते। शेर की कंडीशन भी उनके सामने है, इसलिए वो तहमीना से कहते हैं कि अब इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। इसलिए बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ये फैसला करना पड़ा, और तहमीना उन्हें सराहते हुए कहती है कि ना जाने कि शेर कब तक ठीक होगा, इसलिए यूं शेर की आखिरी ख्वाहिश यानी कि उसकी पसंद जो थी रिदा, वो भी उससे छिन जाती है। फजर को सारे डॉक्टर ये बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है और इसके पास जाना भी किसी ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन वो तो उसे अच्छी तरीके से जानती है। अब वो उससे बातचीत करती है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि इसकी याददाश्त कितनी है और कितनी ये बातें भूल चुका है। लेकिन ये बात करके उसे बहुत हैरत होती है कि वो हर बात को जानता है, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव होता है और सब पे गुस्सा निकालता है। शेर की सारी मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के बाद फजर ये डिसाइड करती है कि अब से वो उसका इलाज खुद करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि उसे जल्द अज जल्द ठीक कर सके। इसी बीच आप इनकी परवान चढ़ने वाली लव स्टोरी को भी देख सकेंगे। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।